नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे प्राचीन लोक कथाओं से लेकर आधुनिक स्लीप साइंस यानी नींद के विज्ञान के इस बेहद दिलचस्प सफर की। सदियों से हम इंसान रात के अंधेरे और नींद के दौरान होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को समझने की कोशिश करते आए हैं ना। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं, रात के अंधेरे में होने वाली इन खौफनाक चीजों का असली कारण आखिर है क्या? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक आधी रात को जागें और आपको लगे कि कमरे में कोई भयानक साया मौजूद है? सच कहूं तो ये एक ऐसा आदिम डर है जो दुनिया भर में लोगों ने महसूस किया है। पर इसके पीछे की असलियत क्या है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रात के राक्षसों की और देखते हैं कि दुनिया भर की लोक कथाओं और स्लीप पैरालिसिस के बीच क्या कनेक्शन है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। प्राचीन सभ्यताओं के पास तो आधुनिक विज्ञान था नहीं, इसलिए उन्होंने रात के इन डरावने अनुभवों को भूत प्रेतों से जोड़ दिया। और यहाँ एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखता है। दुनिया भर की संस्कृतियों ने इन अनुभवों को अपनी अपनी तरह से राक्षसों का नाम दिया। ब्राजील की पिसादेरा चुड़ैल जो बाहरी खाना खाने वालों को चुनती है, जापान का कनाशिबारी, यूरोप की मारा, अफ्रीका का रूप बदलने वाला पोपोबावा या फिर इनुट संस्कृति का श्राप। हर संस्कृति ने छाती पर पड़ने वाले इस भारी दबाव को किसी बुरी शक्ति का ही रूप माना। बिल्कुल एक जैसा अनुभव, अलग अलग नाम। लेकिन हकीकत में ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल घटना है। अब डेटा की बात करें तो दुनिया में सिर्फ लगभग 8% लोग ही स्लीप पैरालिसिस या नींद के पक्षाघात का अनुभव करते हैं। हाँ, ये बहुत आम नहीं है, लेकिन इसका खौफ इतना गहरा होता है कि इन कहानियों ने पूरी दुनिया में आग की तरह अपनी जगह बना ली। असल में होता बस इतना है कि आपका दिमाग तो जाग जाता है, लेकिन आपका शरीर रेम नींद की अवस्था में ही फंसा रह जाता है। शरीर बिल्कुल लॉक हो जाता है और इसी खौफनाक बायोलॉजिकल स्थिति ने दुनिया भर में इन राक्षसों की कहानियों को जन्म दिया। यहीं से हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं, बुरे सपने बनाम नाइट टेरर्स। आइए इसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। हम अक्सर बुरे सपनों और नाइट टेरर्स को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन क्लिनिकल नजरिए से देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। बुरे सपने, जिन्हें हम नाइटमेयर्स कहते हैं, अक्सर तनाव के कारण आते हैं और ये हमारी REM नींद के दौरान होते हैं। जब आप जागते हैं तो आपको वो सपना याद रहता है। लेकिन दूसरी तरफ नाइट टेरर्स गहरी नॉन REM नींद के दौरान होते हैं। ये असल में दिमाग की तरंगों में अचानक आई गड़बड़ी है। इसमें इंसान चीख सकता है, हाथ पैर मार सकता है, उसे जगाना बेहद मुश्किल होता है और सबसे बड़ी बात, जागने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। हमारी नींद का भी अपना एक पूरा साइकिल होता है जो 5 चरणों से होकर गुजरता है। हल्की नींद से लेकर गहरी नींद और फिर रैम नींद तक। रात भर में ये चक्र कई बार दोहराया जाता है। यह हमारी शारीरिक और मानसिक रिकवरी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कोई गहरा तनाव या आघात आता है तो ये नेचुरल साइकिल बुरी तरह टूट जाता है और यहीं से नींद की क्वालिटी खराब होती है और डरावने सपने आने लगते हैं। नींद की ज़रूरत को हम जूते के साइज से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह मेरा पसंदीदा उदाहरण है। जैसे हर किसी के पैर का साइज अलग होता है, वैसे ही हर इंसान के लिए नींद की ज़रूरत भी अलग अलग होती है। किसी को फ्रेश महसूस करने के लिए 5 घंटे चाहिए तो किसी को पूरे 9 घंटे। कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव होने पर हमारे दिमाग को हील होने के लिए सामान्य से ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, हमारा खाना और हमारे सपने, यानी आज से जुड़े ट्रिगर्स। सदियों से लोग कहते आए हैं कि सोने से पहले भारी खाना अजीबोगरीब सपने ला सकता है और अब मॉडर्न साइंस भी यही कह रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का एक डेटा देखते हैं। करीब 40% लोगों का मानना है कि वे जो खाते हैं उसका सीधा असर उनकी नींद पर पड़ता है। लगभग 18% लोगों ने महसूस किया कि खाने से उनके सपने प्रभावित होते हैं और 5% ने तो साफ साफ कहा कि कुछ खास चीजें खाने से ही उन्हें डरावने सपने आते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं, यानी हमारे पेट और हमारे दिमाग का सीधा कनेक्शन। मीठी चीजें और डेयरी प्रोडक्ट्स अक्सर नींद खराब करने वाले सबसे बड़े विलन साबित होते हैं। अगर किसी को लैक्टोज से दिक्कत है या कोई फूड एलर्जी है तो पेट में होने वाली वो छोटी सी परेशानी रात में मानसिक अशांति और खौफनाक सपनों के रूप में बाहर आ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो पेट की गड़बड़ी दिमाग का डर बन सकती है। तो क्या हम बस इन बुरे सपनों के लाचार शिकार हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा आखिरी भाग इसी पर है। बुरे सपने को फिर से लिखना और अपनी रात पर वापस कंट्रोल पाना।
अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। असली क्लिनिकल उदाहरणों से पता चलता है कि हम अपने सपनों को सच में बदल सकते हैं। एक मरीज का उदाहरण लेते हैं जिसे बार बार एक भयानक राक्षस के पीछा करने का सपना आता था। थेरेपी के जरिए उस मरीज ने उस खौफनाक राक्षस को एक सुंदर और ताकतवर घोड़े में बदल दिया जिस पर वो सवारी कर सकता था। यह हमारे दिमाग की शक्ति का एक अविश्वसनीय उदाहरण है ना? आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं। अपने सपनों को फिर से लिखने की कई शानदार रणनीतियां हैं। आप जानबूझकर अपने सपने का एक अलग पॉजिटिव अंत सोच सकते हैं, या सपने में दिखने वाले किसी खतरनाक हथियार को किसी हानिरहित सी चीज में बदल सकते हैं, जैसे बंदूक को फूल में। ये अभ्यास आपके अचेतन मन को ये भरोसा दिलाता है कि सपने का कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। इस पूरी तकनीक को इमेजरी रिहर्सल थेरेपी कहा जाता है और इसके स्टेप्स बहुत ही आसान और असरदार हैं। पहला कदम, उस डरावने सपने को एक कागज पर पूरी डिटेल में लिखिए। दूसरा कदम, उसकी कहानी बदल दीजिए। एक नया पॉजिटिव अंत लिखिए जो आपको जीत का एहसास कराए। और तीसरा कदम, सोने से ठीक 20 मिनट पहले गहरी सांसें लेते हुए उस नए और पॉजिटिव सपने को अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए। लेकिन हाँ, इन मानसिक तकनीकों के साथ साथ बेसिक स्लीप हाइजीन यानी नींद की साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है। सोने और जागने का एक फिक्स रूटीन बनाइए। सोने से 3 घंटे पहले भारी खाना मत खाइए ताकि पेट को शांति मिले। दोपहर 3 बजे के बाद कॉफ़ी या कैफीन लेना बंद कर दीजिए और सोने से 2 घंटे पहले खुद को रिलैक्स करने वाली कोई एक्टिविटी कीजिए। ये कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद देने की गारंटी हैं। तो चलिए, आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इंसान सिर्फ इमेजिनरी रिहर्सल और सही आदतों से एक खौफनाक सपने को एक शांतिपूर्ण और खूबसूरत अनुभव में बदल सकते हैं, तो मानव मस्तिष्क की असल क्षमता कितनी विशाल है। इस दिमाग को ट्रेन करके हम अपने अचेतन मन के और किन किन डरों पर जीत हासिल कर सकते हैं, ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।